हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी का जो 4th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल किंगडम। तो उसके इंट्रोडक्शन का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हैबिटेट क्या है। कुछ ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। उनके अंदर हमने उनकी कैटेगरी को डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने उनके जर्म लेयर्स पढ़ी थी, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसमें कौन से एनिमल्स आते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म के अंदर सिलोम को लेकर के हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म एसिलोमेटिक होते हैं, सिलोमेटिक होते हैं और सुडोसिलोमेटिक होते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये 3 पॉइंट्स पहले डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर, और इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होती है वो देखिए। द स्टेट ऑफ हैविंग टू हाफ्स दैट मैच ईच अदर एग्जैक्टली इन साइज और शेप। देखो बेटा, सिमेट्री का क्या मतलब होता है, हर ऑर्गेनिज्म का एक शेप और साइज होता है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये जो मार्कर है ये सिलेंड्रिकल इन शेप है। तो हर ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, सिमेट्री होती है। मेरी बॉडी को देखिए, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, या आप जहाँ पे बैठे हैं अपने सराउंडिंग में देखिए, तो बहुत सारी चीज़ों की आप देखोगे, कुछ स्फेरिकल नेचर हैं, कुछ सिलेंड्रिकल नेचर हैं, ठीक है, कुछ ट्रायंगल शेप के हैं। तो अलग अलग टाइप की जो बॉडीज़ हैं आपके सराउंडिंग में, उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप और साइज होता है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री। तो यहाँ पे हम एनिमल किंगडम में एनिमल्स को उसकी सिमेट्री के बेस पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने बोला है कि एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल्स को कैटेगराइज्ड किया गया है, एनिमल्स को डिवाइड किया गया है उसकी सिमेट्री के बेसिस पे। जैसे बच्चों, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे, क्योंकि हम एनिमल किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं, तो जितने भी एनिमल्स आपके आसपास हैं, हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर शेप है, साइज है, उसकी एक पर्टिकुलर सिमेट्री है। तो यहाँ पे हम 3 तरह की जो सिमेट्री है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आ जाता है ए सिमेट्रिकल। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ए सिमेट्रिकल, जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा सब्सटेंसेस जिसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें लिखा है एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर। कोई भी प्लेन जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के सेंटर से गुजारते हैं, डज नॉट डिवाइड दैम इनटू इक्वल हाफ। मतलब जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, वो जो प्लेन है, कोई किसी भी एंगल से अगर हम उस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, अगर उसके 2 इक्वल हाफ नहीं होते, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को एसिमेट्रिकल हम बोलते हैं। इसमें आपका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है स्पंज। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके सामने ये कोई भी एक इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म जो है वो मैंने ये बना दिया, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूँ, तो आप देखिए इसका जो अपर पार्ट है और जो इस ऑर्गेनिज्म का लोअर पार्ट्स है, वो दोनों क्या है, एग्जैक्टली हाफ नहीं है, या दोनों एक दूसरे के सेम नहीं दिखाई देते। तो इस तरीके से जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें, अगर उसके 2 इक्वल हाफ हो जाते हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर सिमेट्री होगी। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेंटर से, जब भी हम प्लेन को सेंटर से गुजारते हैं और उसके प्लेन से डज नॉट डिवाइड दैम इनटू इक्वल हाफ, उसके 2 टुकड़े बराबर बराबर नहीं होते, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को एसिमेट्रिकल हम बोलेंगे। एग्जाम्पल आ जाता है आपका स्पंज। सेकंड जो आ जाता है सिमेट्री के बेसिस पे, वो आ जाता है रेडियल सिमेट्री। तो क्या लिखा है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से, मतलब कोई भी प्लेन उसकी बॉडी से गुजरे, पासिंग थ्रू द सेंटर, वो जो प्लेन है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेंटर से होके जाना चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हम बात करें रेडियल सिमेट्री। जैसे कि रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि आपके पास ये कोई भी इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ऐसे टाइप का मैं एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ले लेता हूँ, ये होगा,
ठीक है। जब आप इस ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे इस ऑर्गेनिज्म के लेफ़्ट और राइट, जैसे कि मैं इसको लेफ़्ट मान रहा हूँ, ये राइट है, तो लेफ़्ट और राइट जब आप उसको टॉप टू बॉटम डिवाइड करेंगे तो उसके दो इक्वल हाफ जो हैं वो हो जाते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री। मैंने यहाँ एग्जाम्पल बताया हाइड्रा, जेलीफिश, इकाइनोडर्म्स। ठीक है, इकाइनोडर्म्स के जो मेंबर्स आते हैं, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो उनके अंदर भी किस तरह की सिमेट्री देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री। आपको फिर बता देता हूँ कि रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी एंगल से, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एंगल से दो इक्वल हाफ में गुजार देते हैं। और रेडियल सिमेट्री में कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे कि आप इस एंगल से डिवाइड कर दो इसको तो भी इसके दो इक्वल हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हाइड्रा, जेलीफिश और इकाइनोडर्म्स के मेंबर आते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो सिमेट्री आ जाती है वो आ जाती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय ए सिंगल प्लेन। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में कैटेगराइज कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब जब हम हमारी बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो हमारा लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ हो जाएगा। तो उसमें कैसी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। प्लेथीहेल्मिन्थस से लेकर के आगे का जितना भी किंगडम के एग्जाम्पल्स आते हैं या जितना भी आपका फाइलम बचता है प्लेथीहेल्मिन्थस से आगे का, वो सारा का सारा बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे कि फ्लैटवर्म है, स्नेल है और इंसेक्ट के मेंबर्स हैं। तो उसमें कैसी सिमेट्री देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें हमारा भी एक बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है। देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑर्गेनिज्म को सिमेट्री के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है तीन तरह से। एसिमेट्रिकल, जब ऑर्गेनिज्म की इरेगुलर शेप होती है और उसके अंदर हम दो इक्वल हाफ में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, स्पंज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनी प्लेन, मतलब क्या है, 1 2 3 4 किसी भी प्लेन से उसको काटें। बेसिकली इसमें एक एग्जाम्पल और आ जाता है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है वो स्फेरिकल है, तो आप उसको इस एंगल से काटिए, ऐसे काटिए, इस तरह से। बस शर्त आपकी ये है कि जब भी प्लेन गुजारो आप उस बॉडी से तो वो उसके सेंटर से पास आउट होना चाहिए, तो उसके दो इक्वल हाफ जो हैं हो जाएंगे। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी एंगल से काटने पर दो इक्वल हाफ हो जाते हैं तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ आपको बताया है। और बाइलेटरल सिमेट्री में वही है कि बॉडी को एक ही प्लेन से काटा जाएगा। उसके बाद आ जाता है बॉडी टेम्परेचर। ये इंट्रोडक्शन के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर। जितने भी हम एनिमल किंगडम के मेंबर्स पढ़ेंगे या एनिमल किंगडम्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, तो बॉडी टेम्परेचर पे भी ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया है टू कैटेगरी में। तो फर्स्ट आ जाती है आपकी कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को हम क्या बोलते हैं, मैंने हिंदी में लिखा है पाइकिलोथर्म्स। ठीक है, ये लिखा है मैंने पाइकिलोथर्म्स, या इसको हम एक्टोथर्मिक भी बोलते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिए, क्या होते हैं, देयर बॉडी टेम्परेचर वेराइज। ये कह रहे हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मेंढक है, फ्रॉग है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आता रहता है। मतलब लिखा है देयर बॉडी टेम्परेचर वेराइज, जिसकी बॉडी में टेम्परेचर के सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट जो वो कर लेता है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड, या ठंडे खून वाले जानवर उसको हम बोलते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है इनवर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। तो आप इसको अपने नोट्स में उतारिए, तब तक हम नेक्स्ट स्लाइड्स जो हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। तो आप इसको ध्यान से लिखिए और अपनी कॉपी में उतारिए, जल्दी उतारिए बेटा। ठीक है, आगे देखिए।
आगे देखिए बेटा, अभी हमने डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने टेम्परेचर के बेस पे 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। जो फर्स्ट था वो कौन सा था? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब हम बात करेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल्स की। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को होम्योथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो रिलेटिवली कांस्टेंट टेम्परेचर को रखते हैं, मतलब हैविंग रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होता है ना, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, एंड बर्ड्स पक्षी। वो क्या होते हैं? वो हमारे वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो एनिमल किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में आ जाता है वो आ जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं हमने उनको 2 तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? विद सिंगल ओपनिंग। ये कह रहे हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक ही ओपनिंग होती है, और वो ओपनिंग क्या होती है? माउथ। ठीक है, जैसे कि ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है तो उसकी जो ओपनिंग है वो सिर्फ एक है, और माउथ, उसकी ओपनिंग का क्या नाम है? माउथ। ठीक है, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक उस ऑर्गेनिज्म के अंदर है। एग्जाम्पल आ जाता है आपका सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसी के अंदर कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक को लेकर के एनिमल किंगडम में जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है कंप्लीट। कंप्लीट के अंदर होता है कि विद 2 ओपनिंग, 1 माउथ फॉर इनटेकिंग ऑफ फूड एंड अदर एनस फॉर एलिमिनेशन ऑफ फिकल मैटर्स। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें खाने के लिए एक ओपनिंग है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी एक ओपनिंग है। फर्स्ट ओपनिंग जहाँ से हम खाने को खाते हैं या हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, वो हमारी फर्स्ट ओपनिंग होगी माउथ। और जहाँ से हम वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उस ओपनिंग को हम बोलेंगे एनस। तो जहाँ किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 ओपनिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक वाला ऑर्गेनिज्म। और इसमें आपका क्या आ जाता है? फ्रॉम वॉर्म्स टू मैमल्स, इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं। अब हम इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर के पढ़ लेते हैं एनिमल किंगडम में। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म को 2 तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? इसमें हमने पहले एग्जाम्पल बताया कि एनालिड्स के मेंबर और कोर्डेट्स के मेंबर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज टाइप का, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स। जब ब्लड क्या होता है, किसी भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं आपको एक रफली डायग्राम बता रहा हूँ कि जैसे कि ये हार्ट है और ये आपकी बॉडी के अंदर क्या है? ऑर्गन है। जब हार्ट से ब्लड जो है वो क्या होता है? डायरेक्टली जो है वो नहीं पहुंच पाता, वो किससे जाता है? सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वैराइंग डायमीटर सच एज आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। मतलब क्या है कि जब हार्ट से ब्लड किसी भी सेल, टिश्यूज, ऑर्गन के पास अगर आर्टरी से जाता है, वेन से जाता है, कैपिलरी से जाता है, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड टाइप का, मतलब ओपन नहीं है, ब्लड डायरेक्टली नहीं पहुंचता, वो किसके ज़रिए जाता है? आर्टरी, वेन, कैपिलरी के आर्टरी, वेन, कैपिलरी की वजह से जाता है, या आर्टरी, वेन, कैपिलरी जो है हार्ट से ब्लड को लेकर के ऑर्गन के पास जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज टाइप का। उसके बाद जो है वो आ जाता है आपका कौन सा? ओपन टाइप का। ओपन जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, ओपन में क्या होता है? इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। क्या होता है कि ब्लड जो है वो हार्ट से डायरेक्टली ऑर्गन के पास चला जाता है। लिखा है मैंने यहाँ पे
कि सेल्स या टिश्यूज़ के पास डायरेक्टली चला जाता है, बाथड इन इट या ब्लड के अंदर ही आपके टिश्यूज़, ऑर्गन या सेल्स जो हैं वो वहाँ पे बाथड करते हैं या वहीं पे वो तैरते रहते हैं और ब्लड डायरेक्टली सारे ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को मिलता रहता है। इसमें एग्जाम्पल आपका आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। तो इंट्रोडक्शन के इस सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने कॉपी के ऊपर ये नोट्स बनाएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं हम। थैंक यू वेरी मच।